Now, on Wednesday's trading session, there was an American short seller, Hindenburg Research, and they came out with a report, a lot of allegations calling out the Adani Group for malpractice, saying they've manipulated the market and there has been accounting fraud. Shares of Adani Group's listed companies tanked this morning, adding to their losses from Wednesday when U.S. short seller Hindenburg Research launched a scathing attack on the conglomerate. Markets were closed on Thursday. Adani Transmission tumbled 19.2%. Adani Total Gas sank 19.1%, and Adani Green Energy sank 15.8%. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अदानी ग्रुप सुर्खियों में है और इसका कारण है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट की वजह से अदानी के सारे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिला है। उसी के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ब्लडबाथ देखने को मिला है। तो ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में? आज के वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि हिंडनबर्ग क्या है। तो हिंडनबर्ग एक रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और व्हिसल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है और शॉर्ट सेलिंग करके ये कंपनी ढेर सारा प्रॉफिट कमाता है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? तो शॉर्ट सेलिंग को हम एक एग्जांपल के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक की कीमत आज के डेट में है 150 रुपए, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आप श्योर हैं कि स्टॉक का प्राइस कुछ ही दिनों में गिर के 100 रुपए हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि आप आज के डेट में उस स्टॉक को बेच दे सकते हैं और जब उस स्टॉक का प्राइस गिर के 100 रुपए हो जाएगा तब आप उस स्टॉक को वापस खरीद सकते हैं। ऐसे करके आप पर शेयर 50 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस तरह का कोई ऑप्शन तो आपको अपने ट्रेडिंग ऐप जैसे जीरोधा या अपस्टॉक्स में नहीं मिलता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह का ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ही मिलता है। तो हिंडनबर्ग इस तरह के शॉर्ट सेल में माहिर है और पास में ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जाने माने कंपनीज के स्टॉक को शॉर्ट सेल कर चुका है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन कंपनीज के स्टॉक को आइडेंटिफाई करता है जिनका स्टॉक उन्हें वल्नरेबल लगता है और फिर उसके बाद वो उन कंपनीज के ऊपर डिटेल रिसर्च और एनालिसिस करता है और फिर रिपोर्ट तैयार करता है और आखिर में उन कंपनीज के स्टॉक को शॉर्ट करके बहुत सारा पैसा कमा लेता है। तो हाल ही में हिंडनबर्ग ने टारगेट किया है अदानी ग्रुप को और अदानी ग्रुप के ऊपर एक आर्टिकल भी छापा गया है हिंडनबर्ग के द्वारा, जिसका हेडलाइंस है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इस आर्टिकल में अपने दावे को डिफेंड करते हुए हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट भी पेश किया है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि क्या हिंडनबर्ग का किया जाने वाला यह दावा सच है? तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हिंडनबर्ग ने इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज के खिलाफ ऐसे रिपोर्ट पेश किया है और 30 जाने माने कंपनीज के स्टॉक्स को सक्सेसफुली शॉर्ट करके पैसा कमाया है। तो चलिए अब हम अदानी ग्रुप के कुछ क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जिसके आधार पर हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ फाइनेंशियल मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है। तो सबसे पहला पॉइंट है द स्काई रॉकेटेड ग्रोथ ऑफ अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप का ग्रोथ पिछले 3 सालों में रॉकेट की तेजी से बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को याद है कि साल 2020 में कोरोना आया था और तब पूरे वर्ल्ड में एक सीवियर रिसेशन आ गया था। सारे कंपनीज लॉस में रन कर रहे थे सिवाय अदानी ग्रुप के स्टॉक को छोड़ के, और इसी के साथ मिस्टर अदानी के पर्सनल वेल्थ में भी एक मीटियोरिक राइज देखने को मिला है और इसी चीज को हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया है। दूसरा पॉइंट है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय प्रोमोटर्स। अदानी ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज ने प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया है। तो शेयर्स को प्लेज करने का मतलब क्या है? तो प्लेज करने का मतलब है मॉर्गेज रखना। तो मान लीजिए कि आपके पास एक घर है जिसको गिरवी रख के आप बैंक से लोन लिया है। ठीक उसी तरह से आपके पास कंपनी के शेयर्स है तो उसको गिरवी रख के आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक अच्छा साइन नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अक्सर जिस कंपनी के शेयर्स प्लेस किए जाते हैं उस कंपनी पर बहुत ज्यादा डेट बर्डन होता है। तीसरा पॉइंट जो हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में हाईलाइट किया है वो है फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस बाय द मैनेजमेंट ऑफ अडानी। जैसे कि राजेश अडानी, जो कि अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको फ्रॉड केस में 2 बार जेल जाना पड़ा है।
उसी के साथ उनके ऊपर टैक्स इवेशन का भी केस लगा था। उसके बाद समीत घोड़ा, जो कि गौतम अडानी का एक रिलेटिव है, वो एक डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में भी इन्वॉल्व थे। फोर्थ पॉइंट है कंपनी का लो फ्री फ्लोट। तो सवाल यह आता है कि फ्री फ्लोट क्या होता है। तो देखिए, कंपनी का जो प्रोमोटर्स यानी कि मालिक होते हैं, उनके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रहता है, लेकिन सेबी गाइडलाइंस के अनुसार एक लिस्टेड कंपनी का मैक्सिमम 75% ऑफ द टोटल शेयर प्रोमोटर के पास हो सकता है और मिनिमम 25% शेयर पब्लिक के पास या फिर F2 या फिर D2 के पास होना चाहिए। और इस 25% शेयर को हम फ्री फ्लोट या फिर फ्लोट कहते हैं। तो ज्यादातर ट्रेडिंग जो होता है वो सब इन फ्री फ्लोट शेयर्स में होता है। तो अगर किसी भी तरह से इस फ्री फ्लोट को कम किया जाए और मार्केट में उस शेयर के डिमांड को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जाए तो उस शेयर की कीमत रॉकेट की तेजी से बढ़ेगा। अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज में ये प्रोमोटर होल्डिंग 75% के बहुत करीब है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप ने इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैनिपुलेट करके अपने शेयर्स के प्राइस को बढ़ाया है। ऊपर से अदानी ग्रुप ने बहुत सारे सेल कंपनीज क्रिएट किए हैं जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अदानी के शेयर्स में ही है, जिनकी वजह से अदानी के शेयर्स का फ्री फ्लोट का मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट किया गया और बदले में अदानी ग्रुप के शेयर का प्राइस तेजी से ऊपर उठा। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रॉपर ऑडिटिंग। अदानी ग्रुप का एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है शाह धंधरी एंड कंपनी, जिनके पार्टनर्स 4 यंग सीएस हैं और इनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत कम है एज कंपेयर टू द एक्सपीरियंस लेवल रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्क्रूटिनाइज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में हाईलाइट किए हैं। अब देखना यह है कि अदानी ग्रुप इन एलिगेशंस को डिफेंड कैसे करते हैं और क्या अदानी अपने शेयर्स में आए भारी गिरावट को संभाल पाते हैं या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।